चलो सबसे पहले मार्केट की शुरुआत, मार्केट हुआ गैप अप, जैसा कि हमें विचार लग रहा था कि मार्केट गैप अप हो सकता है। उसके बाद मार्केट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम और इंट्राडे का प्रेशर किस तरह से आ रहा है। इनिशियली तो वॉल्यूम नीचे की तरफ थोड़ा सा आया था, बट तुरंत ही वॉल्यूम बुलिश हो गया था। और अगर वॉल्यूम देखेंगे अभी तो फिलहाल जो इनिशियल वॉल्यूम आया है 24 लाख और 19 लाख का, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, जो आपको ग्रीन कैंडल में नजर भी आ रही होगी। वॉल्यूम की दिशा में स्टार्टिंग में मार्केट चलने का प्रयास भी करता है, पता ही है। और उसके साथ साथ इंट्राडे का प्रेशर देखेंगे जो बेरिश था, और जो कि हमें सपोर्ट कहाँ पर दे रहा है, 25,900 के पास दे रहा है। 25,900 पे हमारा क्या दिख सकता है, इनिशियल सपोर्ट दिख सकता है। बट हालांकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप अप है, तो ऐसे मार्केट में क्या हो सकती है, अगर प्रॉफिट बुक किया किसी ने, कुछ भी किया, तो मार्केट नीचे भी गिर सकता है। सपोर्ट लेने का क्या तरीका होगा, इंट्राडे का प्रेशर तो है, बट साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर भी समय रहते जल्दी से जल्दी आ जाने चाहिए आ अगले जाना चाहिए। 3 मिनट 6 मिनट में। तो ऐसे केस में फिर हम लोग ज़्यादा बुलिस की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इन्हीं को देख के आपको वैसे ही डर लगेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी अपने आप में क्या है, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ज़्यादा बैठा हुआ है क्योंकि, तो मार्केट को रोक सकता है। और ऐसे मार्केट फिर यही रोक सकते वोलेटाइल होके फंस जाता है। और ऐसे केस ज़्यादातर कब होते हैं, जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। गैप डाउन उसके होता बाद है। 9-19 पर चलेंगे। 9-19 पर हमने मार्केट को फिर से देखा, अभी भी वॉल्यूम बुलिश था, इंट्राडे बेरिश था। बट आप देखो यहाँ एटलीस्ट इन दोनों के तो क्रॉसओवर आ जाने चाहिए थे, कोई भारी तो यहाँ पर चेंजेस नहीं है। पर अभी भी नहीं इनके भी है। ओपन इंटरेस्ट में क्रॉसओवर नहीं आए हैं। ऐसे में नहीं बहुत आया। ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ से नज़र हमको नहीं आ नहीं रहा है। आया। मार्केट का रेजिस्टेंस का एरिया क्या होता है वॉल्यूम की दिशा में, हाईएस्ट प्रेशर जो कि 26,000 पर है, और उसकी ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस देखेंगे तो वो कहाँ पर है, 25,800 के पास बैठा हुआ है मतलब अंदर की तरफ। हम्म, तो इससे हमको क्या पता चलता है अंदर कि की तरफ है। मार्केट को ये नीचे कहाँ तक खींच के ले जा सकता है, 25,800 तक खींच के 800 ले जा तक। सकता है। और यहाँ पे मार्केट एक अपना अच्छा सपोर्ट बना सकता है। ये चीज़ें बहुत बार होती हैं, जब भी आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो इन पर फोकस करना। ओपन इंटरेस्ट का जहाँ भी प्रेशर बचा रहता है, वो मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करता है, और मोस्टली मार्केट वो खींचता भी है। बस मैटर ये है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। मार्केट के रेजिस्टेंस लेने की मल्टीपल जगह हो सकती है, बट हमें ऐसी जगह चूज करनी चाहिए इतने बड़े गैप अप में, जो एक कम से कम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रही है जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस, तो ये तो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, इससे यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरा देखेंगे 900 पे, तो ओपन इंटरेस्ट भी 95% यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रेशर क्रिएट करके रखा है। जब मल्टीपल जगह है तो हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए वाइजली एक अच्छी जगह जहाँ से रिस्क ले जा सकता है। तो 800 वाली से तो कर नहीं सकते, 900 ट्राई कर हो सकते हैं। उसके बाद सकता है। सीधे क्या कर सकते हैं, 26,000 कर मिल गया। सकते हैं। तो ये हमारी वॉल्यूम की दिशा की बेस्ट जगह कहलाती है। अब सपोर्ट का लेवल जहां तक ओपन इंटरेस्ट क्रॉस कर जाए, बाकी तो सपोर्ट इंट्राडे हर जगह बना के रखा ही है इंट्राडे के प्रेशर ने। क्लियर। 876 पहला सपोर्ट हमको जहां पर नजर आ रहा है, यहाँ पे ही मार्केट रुक सकता है। इनिशियल ही मार्केट रुकने की कोशिश किया, स्टार्टिंग में देखेंगे तो 925 के पास मार्केट यहाँ पर रुकने का काफी प्रयास कर रहा है। और अब देखेंगे धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट के क्रॉस ओवर भी यहाँ पर आना चालू हो गया है। जहां शुरू पर हो अगर गया। हम लोग एक्सट्रीम लेवल देखें बॉटम का, तो वो क्या दिखाई दे रहा है, 750 दिखाई दे रहा है। अब आपको ध्यान होगा सुबह हमने 800 की बात की थी, जहां पर मार्केट नीचे खींच सकता है, मार्केट को दिख रहा है। और 800 के पास ही आप देखेंगे ठीक है। ध्यान से, तो मार्केट नीचे आ भी गया। और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक अच्छा सपोर्ट मार्केट एक बार ले सकता है। ये हमने सुबह 9:19 पे ही डिस्कस भी कर लिया था। तो टेस्ट कर लीजिए। 9:19 के अकॉर्डिंग 800 से भी क्या बन सकती थी, एक बार मार्केट में पॉजिटिविटी बन सकती थी, जो कि हमको क्लियर देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात, अब आप वही चीज को देखो, रिवर्स कर दो, जो हमने यहाँ देखा था इस साइड देखो, तो ओपन टेस्ट की वीकनेस अब कहाँ बची है, 25,900 के पास बची है। मतलब मार्केट दोबारा यहाँ तक भी खींचा जा सकता है। जा और सकता वॉल्यूम तो वैसे ही बुलिश है, और यही मार्केट का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। एक्सट्रीम बॉटम की अगर बात करेंगे तो दोनों क्रॉसओवर चाहिए हमको, बस इतना ही है। तो मार्केट यहाँ तक क्या हो सकता है, फिर से ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। और वैसे भी वॉल्यूम बुलिश है, तो हमको क्या ढूंढना है, बस सपोर्ट ढूंढना है। तो एक तो हमको सपोर्ट 800 मिल ढूंढना ही है। गया सुबह के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी हम्म, रिस्क ले सकते ले थे। सकते हैं। अब मार्केट लेकिन जब यहाँ पर आया था 950 के समथिंग, तो क्या सच में वो उस समय रिस्क लेने लायक था, ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अभी भी देखो अगर, तो वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम कैसा हो चुका है, बेरिश। बट वॉल्यूम ध्यान से बेरिश। देखोगे तो आज सुबह से लगभग बराबर ही चल रहा था, कभी कॉल या पुट साइड के दोनों तरफ वो चेंजेस लेके आ रहा था। अब यहाँ ध्यान से देखो, वॉल्यूम बेरिश तो है, बट ओपन इंटरेस्ट और इंट्राडे का प्रेशर यहाँ पर दोनों की दोनों ऑलरेडी नजर आ रहा है। मतलब हम्म, दोनों फैक्टर यहाँ पर साथ दे रहे हैं। यहाँ हमको इंट्राडे का प्रेशर भी दे रहा है, और ओपन टेस्ट की वीकनेस भी, और इंट्राडे ऊपर यहाँ टेस्ट पर की क्रॉस वीकनेस भी करके ही है। बैठा हुआ है। तो एक बार हम मॉर्निंग के अकॉर्डिंग ये रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियर। अब क्लियर है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया, तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, अब चूंकि वॉल्यूम बेरिश हो गया, अगर वॉल्यूम बुलिश होगा तो तब तो सीधे 25,900 है। और जब तक हम्म, वॉल्यूम बेरिश रहेगा, वहां पर क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस मार्केट को रोकने की
कोशिश करता रहेगा। जैसे कि 850, यहाँ पर 800 का डाइवर्जन, 850 का डाइवर्जन, ये दोनों क्या करेंगे, मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अभी कैसा है, बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो ये दो लाइन आप खींच के रख लो, जहाँ पे ये आपको दोनों क्रॉसओवर है, तो एक बेहतरीन जगह हो गई। 800 से मार्केट ऑलरेडी एक बार गिर चुका है, तो हम 850 से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मार्केट अगर वॉल्यूम इनकेस कभी भी बीच में, क्योंकि बराबर चल रहा है, बुलिश हो गया, तो हम सबसे पहले कहाँ जाने देंगे, 25,900 तक जाने देंगे। और ये तो हमने सुबह सुबह लाइव में रेजिस्टेंस खींच लिया था, तो यहाँ से रिवर्सल भी काफ़ी अच्छा आया है मार्केट का। अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया तो 800 ने, 850 ने यहीं पर रोकने की 2 बार कोशिश की मार्केट को। क्यों, यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम क्या था स्टार्टिंग में, यहाँ पर बीच में बेरिश हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रोकने की कोशिश भी करेगा। क्या इस समय जब मार्केट यहाँ पहुंचा तब भी ऐसी कंडीशन थी क्या, ये भी चेक करो। 10:15, 10, 15, 10:15 पे चलते हैं, वॉल्यूम देखो अभी बेरिश है, मतलब मार्केट रोकने की कोशिश यहाँ पर करता रहेगा, और जो कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर कर ही रहा है। नीचे पर और भी ध्यान देते रहो, वॉल्यूम अब देखोगे तो बराबर चल रहा है, तो इस पे फोकस करना। अगर वॉल्यूम इनकेस कभी भी घूम जाता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट दोबारा से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है, 25,900 तक। लाइन हमने ऑलरेडी खींच के रखी हुई थी कि यहाँ तक मार्केट के जाने के चांस है। दोबारा मार्केट और कहाँ तक जा सकता है, ऊपर 10:50 पे पहुंचा मार्केट 850 के रेजिस्टेंस पर, जहाँ जो दोनों की दोनों क्रॉसओवर भी बैठे हुए हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, क्या इस समय मार्केट का डेटा नीचे आने लायक कह रहा था। सारे डेटा को हम एनालाइज करते चलेंगे जितने टाइम भी मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है। अभी देखो वॉल्यूम अभी भी बेरिश है, और यहाँ अभी भी ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर बैठा हुआ, और ओआई चेंज भी और बेरिश है। और मैंने क्या बताया, अगर ओआई चेंज बेरिश है मतलब ये नीचे की तरफ दौड़ लगा रहा है, तो पीछे से कोई भी पुश करेगा तो ये क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है बार बार। इसीलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। मार्केट इसको अभी भी गिरा सकता है। वॉल्यूम देखोगे तो अभी देखो लगभग बराबर है, और अगर वॉल्यूम घूम गया तो क्या हो जाएगा, 850। मार्केट गिरेगा तो जरूर, यहाँ से मार्केट गिर जरूर जाएगा, लेकिन क्या होगा, 850 ही मार्केट को रोक भी लेगा और वापस से 25,900 तक पुश कर देगा। ये क्या देख के समझ में आ रहा है हमको, दिख रहा है गिरीश भाई, 98%, 100, मतलब ये थोड़े से वॉल्यूम चेंज होने से ऊपर की तरफ और स्पीड से आना चालू हो सकता है। क्या चेंजेस आएगा, मार्केट गिरेगा तो बट बहुत ज़्यादा ना गिर के ये यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वापस से 25,900 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और यहाँ मिलेगा तो ऊपर का हम लोग प्लान कर सकते हैं। यही चीज़ हमको नज़र आ रही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो वॉल्यूम शिफ्ट भी होने लगा था। अब देखो वॉल्यूम समय के साथ कितने बजे शिफ्ट हो गया, 11:06। मार्केट कहाँ पर खड़ा है, 11:06 पर, ये लगभग ये वाला स्पाइक आया है, यहाँ कहीं खड़ा हुआ है। और इस समय हमको क्या पता चला, मार्केट नीचे कहाँ तक गिर सकता है, अब 850 के डायवर्जन तक, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, बुलिश। लेकिन ये परसेंटेज बिल्कुल बराबर चल रहा है। ऐसे केस में मार्केट जब भी परसेंटेज बराबर चलते हैं, मोस्टली साइडवेज ही देखा जाता है मार्केट को। किसी एक तरफ के मूवमेंट आने की जगह क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से रिवर्सल आते रहते हैं। इसीलिए हमने सुबह बोला भी था कि मार्केट साइडवेज होने के चांस है। वॉल्यूम लगभग बराबर आ रहा था दोनों तरफ का, क्योंकि अब यहाँ वॉल्यूम बुलिश हो गया। अगर हमको सपोर्ट चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, 850 के डायवर्जन पर। ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, मार्केट यहाँ पर आया भी नीचे, और क्या हुआ आने के बाद, इस जगह के एरिया की बात है, फिर से सपोर्ट ले लिया। मार्केट जब भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आता है तो एक बार रुकने की कोशिश जरूर करता है, वो भाई हर बार कर रहा है। फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने आया 11:25 के समथिंग, 11:25 पे आप डेटा को एनालाइज करिए क्या चेंजेस आ रहा है। वॉल्यूम देखो फिर से बेयरिश हो चुका है, वो गिरते गिरते थोड़ा ही सा तो अंतर है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी भी देखो एक भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो फिर ऊपर हो जाएगा। तो बराबर चलने से मैटर क्या हो रहा है कि हमारा मार्केट ऊपर और दोनों दोनों तरफ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता रहेगा, और ऐसे में दोनों तरफ से गिरता रहेगा। ऐसी कंडीशन में चाहे ओआई क्रॉसओवर हो, चाहे इंट्राडे का क्रॉसओवर हो, ये सारे ही मार्केट को क्या कर लेते हैं, रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं। आपका सपोर्ट यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा। ये होता है वोलेटाइल मार्केट, हर तरफ से, हर रेजिस्टेंस से, हर सपोर्ट से रिवर्सल आना। मतलब कोई भी पावर हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ओपन इंटरेस्ट, इंट्राडे, जो भी क्रॉसओवर है, सब मार्केट को क्या कर रहा है, ऊपर नीचे पुश कर रहा है। 850 नीचे से धक्का दे रहा है, और 850 के ऊपर से ही नीचे भी धक्का लग रहा है। आप ध्यान से देखिए, एकमात्र ये ऐसी जगह है जो एकदम मिडिल में है मार्केट के, जहां पर आपका एक क्रॉसओवर ऊपर से है फिलहाल और एक नीचे से है। तो ऐसी जगह में क्या हो सकता है, मार्केट का साइडवेज दोनों तरफ चल सकता है मार्केट। और मोस्टली ऊपर तक कहाँ जा सकता है, 900 तक ऊपर और 800 तक नीचे जा सकता है। अब यहाँ कई बार देखना वैल्यू को आज क्यों मार्केट महत्व दे रहा था और मैंने वैल्यू पे क्यों लाइन खींची, ये भी क्वेश्चन आता है, क्यों गिरीश भाई।
सिंपल सी कहानी ये रहती है, अगर नीचे एक भी क्रॉसओवर है और ऊपर हाईएस्ट प्रेशर वाली जगह है जो हमारा एक्सट्रीम लेवल है, तो मार्केट मोस्टली डाइवर्जन की जगह किस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यू की रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए आप देखो नीचे 800 की रिस्पेक्ट किया। दूसरा, मार्केट को अगर आप सुबह सुबह ध्यान दो, कभी भी देखना पहला रिवर्सल कहाँ से आ रहा है। पहला रिवर्सल अगर वैल्यू के पास से आ रहा है तो मोस्टली उस दिन मार्केट के वैल्यू से रिवर्सल काफ़ी आते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ सकती है, ये कभी बता नहीं सकते कि कब आएगा कब नहीं। आप दो तरीके से देख सकते हैं, तो मॉर्निंग का देख लो, क्या प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग की कैसी दिख रही है, वैल्यू से रिवर्सल आ रहा है, डाइवर्जन से आ रहा है। दूसरा फिर ये देख लो, आपका क्रॉसओवर है नीचे, तो ऊपर अगर मार्केट फिर भाग रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, वैल्यू तक। ये तरीका होता है इसको पकड़ने का, और कोई बहुत भारी भरकम शक्तियाँ यहाँ पर नहीं है। 900 के पास मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी थी हमारी, वो भी हमने देख लिया। 1 बजे मार्केट 900 के पास पहुंचा है, तो क्या इसको तोड़ने के चांस है या वापस नीचे गिर सकता है, इसको फिर से देख लेते हैं। अभी भी आप देखो वॉल्यूम, ध्यान से देख रहा हूँ, हम इतनी देर तक वॉल्यूम को ध्यान दे रहे हैं, बराबर चल रहा है दोनों तरफ, 1-2% के फर्क में, मतलब कभी भी बुलिश और कभी भी बेरिश हो रहा है। तो ये सीधे सीधे क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट इस साइडवेज। यहाँ पर देखोगे तो 100% के काफ़ी अच्छे खासा प्रेशर है वॉल्यूम की दिशा में, और 900 पे ही मार्केट का अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है। ऐसी स्थिति है, मार्केट यहाँ से गिरने के चांस है, बिल्कुल यहाँ से गिरने के चांस बने हुए हैं। नीचे कहाँ तक गिर सकता है, फिर वही कहानी है, नीचे 850 तक गिर सकता है। ऊपर इंटरेस्ट यहाँ क्रॉस करके बैठा है, यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ फिर ये मार्केट रुक जाएगा। और मार्केट यहाँ पे देखो गिरना चालू भी हो गया, और गिरना चालू हुआ तो कहाँ पर रुका है, 850 के ही पास सबसे पहले रुका है, वो भी 2 बजे के आसपास। मतलब मार्केट पूरा का पूरा दिन कैसा चला है, डेटा के हिसाब से ही चल रहा है। और साइडवेज जो हो रहा है वो साइडवेज भी हमको बताते ही हो रहा है। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इनमें, थोड़ा सा आता है, फिर दूसरी तरफ मार्केट का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ऐसे केस में आप दोनों तरफ मार्केट को पकड़ सकते हो, और यही डिके दिन भी होते हैं, सेलर्स के दिन भी यही होते हैं, सेलिंग में प्रॉफिट हो जाता है। सुबह सुबह ही हमने डिसाइड कर लिया था कि मार्केट 850 के आसपास क्लोज करेगा। अगर आपको नहीं पता हो तो लाइव में जाके चेक कर सकते हैं। लाइव में 2 चीज़ें बताई गई थी, एक साइडवेज और दूसरा 850 के आसपास क्लोजिंग। ये दोनों चीज़ें ही हमको देखने को किसके बेस पर मिल रही हैं, वॉल्यूम के इक्वालिटी के बेस पर, इसीलिए हमको ये चीज़ देखने को ही मिल गई। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग 255 की ट्रेड भी देखते हैं। 255 पे क्या देखते हैं हम, मार्केट अभी एट ए टाइम 3 बजे की बहुत लोग ज़्यादा ट्रेड करने का प्रयास करते थे, मैं देखता था पहले, इसीलिए हमने 255 की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें हम लोग देखते हैं डेल्टा और आईबी। आप देखो डेल्टा और आईबी दोनों कैसे पॉजिटिव, तो तुम्हारा जो 255 वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव हो सकता है। 255 पे देखते हैं कहाँ पर है मार्केट, ये देखो 255 में मार्केट 820 के पास खड़ा है, तो ये मोस्टली किसके पास खड़ा है, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास। तो चांसेस क्या है यहाँ से ऊपर जाने के, वो भी एस टी भी क्योंकि ऊपर की बन रही थी, तो हमारा ऊपर जाने के चांस ऑलरेडी है, और एक स्पाइक ऊपर आ भी गया। क्लियर, ओके।